क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप हँस रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक एक विचार आता है। बस उसी पल सब खराब। एक बात, एक डर, एक नेगेटिव सोच और आपका दिमाग वहीं अटक जाता है। आप अपने सामने मौजूद ज़िंदगी को जी ही नहीं पाते। आप पिकनिक पर हों, दोस्तों के साथ हों या परिवार के बीच, लेकिन दिमाग कहीं और फँसा रहता है। अगर आप भी इस अटके हुए दिमाग से परेशान हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि दिमाग हल्का हो, शांत हो, फिर से प्रेज़ेंट में आए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो एक गहरी साइंस जिसे समझते ही दिमाग का अटकना अपने आप बंद हो जाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की एक कॉमन समस्या होती है। दिमाग छोटी-छोटी बातों में अटक जाता है। सुबह किसी ने कुछ बोल दिया, घर में किसी ने कुछ कह दिया, ऑफिस में किसी ने अनदेखा कर दिया या अचानक मन में नेगेटिव थॉट आ गए, बीमारी के, एक्सीडेंट के, मरने के और बस दिमाग वहीं स्टक। जब दिमाग अटकता है, तो हमारी कॉन्शियस फ्री नहीं रहती। हम प्रेज़ेंट से कट जाते हैं और जब हम प्रेज़ेंट में नहीं होते, तो आनंद, फ़ोकस और प्रोडक्टिविटी तीनों गिर जाते हैं। दोस्तों, जबकि सच ये है कि हमारा दिमाग बहने के लिए बना है, किसी एक सोच पर रुकने के लिए बना ही नहीं। विज्ञान कहता है कि हमारी कॉन्शियस डायनामिक यानी गतिशील है, वो स्टैटिक यानी स्थिर नहीं है। ये नदी की तरह बहने के लिए बना है, किसी तालाब की तरह रुकने के लिए नहीं बना। जैसे नदी का पानी बहता रहता है, वैसे ही विचार भी आने और जाने के लिए होते हैं। नदी में कचरा आता है, पर वो बह जाता है क्योंकि नदी उसे पकड़ती नहीं है। लेकिन जब हम किसी विचार को पकड़ने या रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो विचार हमारे दिमाग में स्टक हो जाता है। लेकिन हमारा मस्तिष्क किसी भी विचार को होल्ड करने के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया है। वो किसी एक चीज़ पर टिकने के लिए बना ही नहीं। दिमाग का नेचुरल काम है लगातार शिफ्ट होना। तो अब सवाल ये उठता है, अगर दिमाग टिकने के लिए बना ही नहीं है, तो फिर थॉट्स अटकते कैसे हैं? यही आज का सबसे गहरा सीक्रेट है। अब एक पावरफुल एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक मशीन से हर घंटे 10 गोलियां बाहर गिर रही है। मशीन में कुल 100 गोलियां है। आपको एक काम दिया गया है कि लाल गोली नीचे बॉक्स में नहीं गिरनी चाहिए। बाकी कोई भी गोली गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप हर गिरती हुई गोली को शक की निगाह से देखते हैं। काली गोली आई, आपने देखा क्या ये लाल है? नहीं। पीली गोली आई, आपने देखा क्या ये लाल है? नहीं, ये लाल नहीं है। अब भले ही उस मशीन में एक भी लाल गोली ना हो, लेकिन आपके दिमाग में अगले 10 घंटों तक सिर्फ लाल गोली की इमेज चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि आप उसे रोकना चाहते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, ये बहुत गहरी साइंस है। अब लाइफ के एक एग्जाम्पल, जैसे घर पर पति या पत्नी या सास बहू के बीच कोई छोटी सी बात हुई, दिमाग में ही अटक गया, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। अब आप किचन में हो या दोस्तों के साथ, आपका दिमाग उसी एक बात पर अटका है और जिसके रिजल्ट में आप वर्तमान के प्यार और शांति को महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपने उस नेगेटिव विचार को पकड़ने की कोशिश की है। आप सोचते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मुझे ये बात भूलनी है। जैसे ही आप कहते हैं, मुझे इस बारे में नहीं सोचना, आप अनजाने में उसी लाल गोली का इंतजार करने लगते हैं। या फिर किसी को हल्का सा दर्द हुआ और विचार आया, कहीं कैंसर तो नहीं। अब आप दिन भर हर सेंसेशन को स्कैन कर रहे हैं। आपकी कॉन्शियसनेस उस डर पर अटक गई है, या फिर आपको डर है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अब आप हर मोड़ पर हर गाड़ी को देखते हुए खुद से कह रहे हैं, एक्सीडेंट का विचार नहीं आना चाहिए। बस यही विचार अटक गया। यहीं से खेल बिगड़ता है। माइंड स्कैनिंग करने लगता है, हर नए विचार को चेक करने लगता है, कहीं ये वही बुरा विचार तो नहीं है। और बार बार चेक करने के चक्कर में उसी बुरे विचार की इमेज बार बार दिमाग में बनती है। हम जिस विचार से डरते हैं या जिसे रोकना चाहते हैं, जैसे मुझे बीमारी का विचार नहीं आना चाहिए, हमारा दिमाग उसी विचार को बार बार रिफ्रेश करता है। और अब साइकोलॉजी का एक फेमस एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 2 मिनट तक आप सफेद भालू के बारे में मत सोचिए, आप पाएंगे कि आपके दिमाग में सिर्फ सफेद भालू ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ना सोचने के लिए भी आपको पहले उसे सोचना पड़ेगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि विचारों को रोकना ही उन्हें ताकत देता है।
जब बार बार नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं तो दिमाग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और हमारे हैप्पीनेस केमिकल जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन कम होने लगते हैं। आप चिड़चिड़े, थके हुए और उदास महसूस करने लगते हैं। एंजाइटी, बेचैनी, ओवरथिंकिंग, नींद की कमी जैसी समस्या होने लगती है। अगर हमें इनसे बाहर आना है तो दिमाग को अटकने से रोकना होगा। दोस्तों, जिंदगी का कड़वा सच है कि जिंदगी कभी भी किसी को 100% नहीं देती है। जो इंसान छोटी छोटी बातों में गम तलाशता है, उसे दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी भी सुकून नहीं दे सकती। और जो छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढता है, वो लोग झोपड़ी में भी खुश रहते हैं। लग्जरी गाड़ी में बैठा इंसान अगर अंदर से उदास है तो वो एक सोने के पिंजरे में बंद कैदी की तरह है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि दिमाग में कुछ ना अटके तो इन 3 स्टेप्स को अपनाएं। नंबर 1, स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। ये मान ले कि विचार आएगा और जाएगा, ये दिमाग का काम है। इससे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध खत्म होता है। नंबर 2, किसी भी सोच पर लेबल ना लगाएं। विचार को अच्छा या बुरा कहने के बजाय उसे बस एक विचार की तरह देखें। इससे क्या होता है, इससे इमोशनल जुड़ाव कम होता है। और नंबर 3, विचारों को, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, कुछ भी हो, उनको बहने दे। जैसे सफेद और पीली गोलियां गिर गई, वैसे ही उस कड़वे विचार को भी गिरने दे। उसे पकड़ने या रोकने की कोशिश ना करे। इससे क्या होता है, इससे कॉन्शियसनेस प्रेजेंट में लौट आती है। दोस्तों, अपने दिमाग को एक सरकारी सड़क समझे। सड़क पर कचरा ढोने वाली गाड़ी भी निकलती है और लग्जरी कार भी। सड़क किसी को नहीं रोकती। जो भी ट्रैफिक यानी विचार आए, चाहे वो डरावना हो, गंदा हो या अजीब हो, उसे आने दे। उसको कहो कि ठीक है, आने दो, ये बस एक सोच है। जैसे रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को देखते हैं कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, वैसे ही विचारों को देखे। जब आप किसी विचार को रोकने की कोशिश नहीं करते तो आपकी एनर्जी बच जाती है। वही एनर्जी आपको वर्तमान यानी प्रेजेंट मोमेंट का आनंद लेने और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करती है। दोस्तों, याद रखें, सोच सिर्फ इमेजिनेशन होती है। कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इंट्यूशन इतना पावरफुल नहीं है कि आपके सोचने मात्र से ही एक्सीडेंट हो जाए। विचार सच नहीं होते। आपकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस तभी आजाद होगी जब आप फिल्टर करना छोड़ देंगे। दिमाग को विचारों के लिए खुला छोड़ दे, वो अपने आप रिलैक्स हो जाएगा और आपके हैप्पी हॉर्मोन्स वापस लौटने लगेंगे। दोस्तों, आखिर में बस इतना याद रखिएगा, जिस दिन आप अपने डरावने विचारों को रोकना छोड़ देंगे, उसी दिन वो विचार आपको परेशान करना छोड़ देंगे। विचार केवल कल्पनाएं हैं, वो हकीकत नहीं है। अपनी एनर्जी को इन विचारों से लड़ने में बर्बाद मत कीजिए, बल्कि उस एनर्जी को आज के इस पल को जीने में लगाइए। अब आपकी बारी है। क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा सफेद भालू या लाल गोली वाला विचार है जो आपको बार-बार परेशान करता है? मुझे कमेंट्स में खुलकर बताएँ। मैं खुद आपके सवालों के जवाब दूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हाथ पकड़कर आपको इस मानसिक जाल से बाहर निकालूँ, तो हमारी सीबीटी वर्कशॉप में आपका स्वागत है, जहाँ हम गहराई से माइंड ट्रेनिंग सिखाते हैं। हँसते रहिए, बहते रहिए और वर्तमान में जिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।